Hello everyone, this is Waisen Sangwal and welcome back to the new episode of the Tyson Talk Show. So before I introduce the guests, I एक मिनट लेना चाहता हूँ. So since ये संडे को मदर्स डे था, so I will स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करूँगा MD सर को कि ये एपिसोड को नेक्स्ट संडे में अपलोड करें बोल के. So I just want to wish जितने भी मम्मी लोग ये वीडियो देख रहे हैं आप सभी को वेरी हैप्पी मदर्स डे. So you guys are amazing. आप लोग बहुत ही like हर एक बच्चा का आप एक जेम हो. You are really like you are appreciated. For आप बहुत डिज़र्व करते हैं. आप जो लव है you deserve, जो रेस्पेक्ट है you deserve, जो केयर है you deserve, every mother deserve. And इस टॉक शो के माध्यम से I personally want to wish my mom, so mama, if you are watching this, I love you so much. You're a sweetheart. Happy Mother's Day. So yeah, बहुत समय ले लिया लग रहा है. So I'm with a guest जो कि बहुत ही talented है. So Yami Puri. Hi. Hi. Yeah. If you have any message आपको मम्मी के लिए आप दे सकता है. ओके मेरे मोम को तो जो मैसेज देना है वो हम दोनों लोग हमेशा देते हैं, बट इस चैनल का थ्रू से भी डेफिनेटली अगर देना चाहेगा तो वो यही है कि मॉम, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड एंड यू आर माय सोलमेट. आई लव यू. थैंक यू. सो मैं चाहता हूँ आप एंड yes. उसके बाद भी रेस्ट ऑफ द मॉम्स को भी, आप लोगों को भी हैप्पी मदर्स डे. या थैंक यू. एंड आप खुद भी, मैं चाहता हूँ आप खुद भी थोड़ा ऑडियंस को अपने बारे इंट्रोड्यूस थोड़ा करें. वेल मेरा नाम यामी पुरी है और आई एम अ यूट्यूबर, ब्लॉगर एंड साथ ही साथ मैं सिंगर भी हूँ, सो टू से. यस एंड या दैट्स ऑल. That's all. आप लेकिन बहुत सुंदर लग रहे हैं. आपका जो कलर है ग्रीन एंड ब्लैक बहुत ही सुंदर लग रहा है आप. थैंक यू सो मच. ओके. सो सिंस आप एक यूट्यूबर हो एंड एक सिंगर हो, सो यूट्यूब से ही रिलेटेड क्वेश्चन शुरू करेंगे. श्योर. सो हाउ डिड यू स्टार्टेड, आपका यूट्यूब खोलने का आइडिया कैसे आया? सो स्टार्टिंग पे आप कैसे शुरू किया? तो स्टार्टिंग इसलिए करा, एक्चुअली इसका बहुत लंबा स्टोरी है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बिकॉज मेरा एक डिप्रेशन वाला समय चल रहा था व्हेन आई रियली नीडेड एक्चुअली somebody but nobody was there. So I just wanted to like sing for myself, so to tame my heart, मतलब ना. तो उसी वजह से I started and then when I started it, like उसमें मेरा कोई आइडिया नहीं था कि यूट्यूब में पोस्ट करना है वगैरह. एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड पोस्टिंग इट, वो जस्ट कोई ऐसे आइडिया नहीं है कि हमको यूट्यूब करना है, ऐसा वाला आइडिया से नहीं. आई जस्ट पोस्टेड इट एंड देन फ्यू पीपल व्यूड इट एंड कमेंट आया पॉजिटिव. एंड देन ऐसे करते करते बहुत जब बहुत लोग देखना शुरू किया एंड देन जब बहुत लोग अप्रिशिएट करना शुरू किया, देन आई स्टार्टेड डूइंग इट फॉर लाइक real yeah. So seriously the reason was आपने खुद कहा कि आप वो पीरियड थोड़ा डिप्रेशन में था. So how was that period? क्या था, आप क्या शेयर कर पाएगा? क्या रीजन था? well यूट्यूब में नहीं आने से पहले हमारा स्टेट का प्रेस्टिजियस वन ऑफ द प्रेस्टिजियस शो होता है अरुणाचल आइडल, राइट. आई वाज पार्टिसिपेंट देयर एंड सेकंड रनर अप भी रहा वहाँ पर. एंड उसके बाद आई हैपन टू गो टू दिस इंडियन आइडल. तो वहाँ पर यहाँ पर हमारा जितना भी स्टेट का जितना भी कंटेस्टेंट था यहाँ पर हुआ था, हमारा यहाँ पे ऑडिशन भी हुआ था. देन आई हैपन टू कम्पीट देम ऑल एंड उसके बाद से मुंबई गया. वहाँ जाने के बाद व्हेन आई अपीयर्ड ऑन टीवी, पीपल स्टार्टेड ट्रोलिंग मी फॉर क्राइंग, मतलब क्यों रोया एंड देन स्टफ. और उसके बाद से जितना गंदा, जितना इमेजिन के बाहर जितना मतलब गंदा बोल सकता था बोला इंसान लोग ने. एंड देन दैट मेड मी एक्चुअली डिमोरलाइज्ड अ लॉट. एंड उसी हिसाब से एक्चुअली, और उस टाइम पे ऊपर से इस सोशल मीडिया वाला चीज़ में आई वॉज इन्फेंट, राइट. वो इन्फेंट वाला स्टेज में था. तो उसी समय पे इट वॉज वेरी हार्ड फॉर मी टू टेकल इट, और अपना अंदर में लेना भी बहुत मेरे लिए हार्ड था. एंड people were like trolling me for no reason actually. वो लोगों को तो behind the scene कुछ पता भी नहीं है. Yes, but they were exactly. like just ये इतना extent तक चला गया कि people started इतना भी बोला कि rape threat भी आना शुरू हो गया. And it was like quite intense and this is how I went to this depression. अब वो situation कैसे overcome कर पाया? So how was it that period?
लाइक बिगिनिंग में जैसे कि बोला माय बेस्ट फ्रेंड माय बेस्टेस्ट फ्रेंड दैट इज माय मॉम और मेरा बड़ा भैया. एक्चुअली आई एम वेरी मच लाइक मेरा फ्रेंड जो मेरा घर में ही है, मेरा भैया, बड़ा भैया और मेरा मॉम और मेरा बहन, मेरा डैड, मेरा भाई, सब मेरे फ्रेंड्स ही हैं. बाकी इतना आउटगोइंग और इतना फ्रेंड्स वगैरह करता नहीं है मेरा पास में. बट माय मॉम वाज ऑलवेज देयर और मेरा भैया स्पेशली वाज देयर. तो वो दोनों लोग हिम्मत भराया एंड देन बोला कि वो लोग दुनिया लोग कुछ नहीं जानते, जो जानते हैं हम लोग जानते हैं, यू नो, एंड वी नो दैट यू आर लाइक यू नो सो मच ऑफ लाइक ये कैपेबल है वो चीज़ का. तो जो करता है करते जाओ ना और दुनिया को मत देखो. और वैसे भी अंत में जाकर सबको प्लीज करना नहीं है ना, अपना आप में खुश रहना है करके. अगर आपको जो भी करना पसंद है और उसमें बस मेहनत करो तो आगे चला ही जाएगा करके. Yes, such a sweet heart. So anyway, अभी आपने जैसे कि आपने फर्स्ट वीडियो अपलोड कर लिया YouTube में, तो इस पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ कि हम लोग फर्स्ट वीडियो अपलोड करें आफ्टर फ्यू इयर्स, हम लोग बैक जाता है आया ये क्या वीडियो था. ऐसे कुछ मोमेंट हुआ कुछ आपके साथ भी, आप वो वीडियो को देख के मींस कुछ क्रिंज वाला फीलिंग ऐसा कुछ हुआ? यस ऑफ कोर्स, क्रिंज वाला फीलिंग तो आता ही है बहुत ज़्यादा. और इंटरनेट में इतना सारा अवेलेबल है. yes. वो जस्ट मेरा खुद का पोस्ट किया वाला नहीं है, बट बहुत सारा ऐसे रैंडम नॉट एक्चुअल चैनल भी नहीं, पता नहीं कोई भी कहाँ से भी पता नहीं कैसे कैसे वीडियो पोस्ट करा हुआ है यूट्यूब में. एंड व्हेन आई हैपन टू सी दोज वीडियोस लाइक हाँ क्रिंज तो होता है बहुत ज़्यादा. अभी डिलीट करने का कुछ आइडिया आता है ऐसे? डिलीट तो करना नहीं है क्योंकि वो भी हम ही था. एंड आई शुड instead of you know like deleting them, I should rather you know उसको हम जो खुद का अंदर में you know वो एक्सेप्ट करना है. और उससे हमको ग्रो करना है. और वहाँ से हम अभी तक कहाँ आ गया वो हमको मदद करता है, यू नो, काइंड ऑफ यू एल्गोरिदम. और जैसे आप जा रहे हैं ना, लो जा रहे हैं, वो देखने में हमको मदद मिलता है. और वो भी हम ही था और अभी जो भी है हम था और बाद में बहुत आगे बढ़ेगा तब भी वो भी हम ही होगा. आपने जो अभी कहा लाइक वही चीज को हम लोग हटा के क्या फायदा, rather we should accept करके आगे बढ़ना है. और उसमें कुछ फॉलिश नजर आता है तो या we should correct it and then आगे बढ़ना है. Yes. So the next question is आपका मम्मी पापा कौन ज़्यादा सपोर्टिव है? जो आपका YouTube करियर है, जो सिंगिंग करियर है, वहाँ पे किसने आपको ज़्यादा सपोर्ट किया, जो सपोर्टिव रहे हैं? बॉस है एक्चुअली, लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो दोनों लोग ही बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है. डैड को इतना कुछ पता नहीं, कभी कभी ऐसा लगता है कि जो करना है करो वाला, नो टेंशन. मतलब वो इतना जोर भी नहीं देता है और करो और बोलता भी नहीं कि ये मत करो, ऐसे भी नहीं बोलता है. बट मॉम इज लाइक जो भी कर रहा है करो, अच्छा से करो, बस वही बोलता है. सो इन दैट वे. ओके, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिड यू स्टार्टेड अर्निंग फ्रॉम YouTube? यस, ओके. सो आप सकेगा लाइक ऑडियंस को बताने के लिए हाउ मच यू आर अर्निंग? टॉप सीक्रेट. ओके, टॉप सीक्रेट. आई विल ट्राई टू रिवील. एक्चुअली नो, जस्ट किडिंग. इसमें अर्निंग जो बहुत मीगर है बट स्टिल आई एम अर्निंग. और ऐसे नहीं है कि इससे हम बहुत ज़्यादा खुश है, ऐसे भी नहीं है. और ना खुश तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमको जो पसंद है वो चीज़ हम कर रहे हैं. और उसके लिए मीगर अमाउंट ही सही, जो वट एवर आई एम गेटिंग आई एम हैप्पी विद दैट. Okay, so she's happy with her work. Yeah, Yes, I'm yes. happy with my work, not with the cash. Yeah. So as a female blogger, आपको कुछ like जब travel करते हो as a female कभी तकलीफ होता है आपको? बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है क्योंकि फीमेल व्लॉगर जो ना कंपेयर टू दिस वो जो होता है मेल होता है ना, वो लोग क्योंकि वो लोग इजीली ना हर चीज़ एक्सेसिबल नहीं होता है एक्चुअली, यू नो. कुछ चीज़ में बैरियर होता है जहाँ पे लड़की लोग को करना नहीं होता है. जैसे कि यू नो कुछ ज़्यादा ही ओपन अप होके जो बात करता है वो सब आदमी बहुत जजमेंटल हो जाएगा सोचकर. कभी कभी जो ऐसा सोच के रह जाए, वैसे होना तो नहीं चाहिए बट थोड़ा सा तो होता है. और जैसे कि ट्रैवल करने के लिए, जैसे कि हम तो घर का बहुत सबसे बड़ा बेटी हो गया तो मेरा काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है घर पे भी, राइट, चोर्स वगैरह का. तो उस चीज़ को नज़रअंदाज करके सिर्फ इस चीज़ में फोकस नहीं किया जा सकता है. कभी कभी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाता है बोथ साइड को मेंटेन रखने के लिए. तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा लड़की लोग के लिए तकलीफ है. इसका मतलब ये नहीं है कि I'm comparing male and female. So
बट Definitely लेकिन not. कुछ कुछ चीज में लाइक जैसे ट्रैवल हो गया ये सब कुछ कुछ चीज में होता है प्रॉब्लम्स होता है। कुछ चैलेंजेस फेस करना पड़ता है. होता है। So okay, so we'll move. What is your relationship status? Well, I am single. Okay. Forever single, in fact. But you have no plan in future. I don't think so. As of now, so like no plans. Mhm. Really, all I want to focus is जो भी हम कर रहे हैं उसको और money Building on self, हाँ. right? Okay. कमाना है, पैसे कमाना है, Yes. सोच रहे हैं अभी तो हाँ वो फिलहाल. तो हर एक इंसान को के लिए जरूरत है. हाँ, and हाँ. हमको ऐसे लगता है जो ये एज है so we should be more focused, वो more Yeah. career oriented person ऐसा होना चाहिए. Okay. Exactly. So since you were in Arunachal Idol, so आप उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अरुणाचल आइडल का जर्नी तो बहुत ही अमेजिंग रहा और वो ही एक्चुअली मेरा लाइफ का सो टू से टर्निंग पॉइंट ही कहलाएगा बिकॉज वहाँ पे जब आने के बाद से लाइमलाइट लाइक पे आना शुरू हुआ वहाँ से एंड देन ऑन आई स्टार्टेड डूइंग व्हाटएवर आई ऑलवेज वांटेड टू डू तो वही हाँ तो क्वाइट एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. सो सिंस आप वहाँ का जो ऑर्गेनाइजर्स है तो आप वहाँ से कुछ कमी है, कुछ सीखा है, ऐसा कुछ बताना चाहता है? बहुत कुछ सीखा है ऑर्गेनाइजर्स वाइज. तो वो लोग तो हमेशा ग्रूमिंग कराया है हम लोग को. वो लोग जस्ट सिंगिंग को लेकर नहीं बट हाउ टू कैरी योरसेल्फ ना वो सब चीज़ भी सिखाया है. एंड देन जो कमिटी में जो ऑर्गेनाइजर्स है वो लोग से तो अभी मानो जैसे फ्रेंड ही है. वी आर फ्रेंड्स नाउ. एंड वो लोग जो सॉर्ट ऑफ वो लोग का लाडला भी बताता है इनफैक्ट हमको बिकॉज जितना भी सीजन्स रहा है बोलते हैं कि आई एम द मोस्ट चुलबुली काइंड ऑफ पर्सनालिटी और वो लोग को बहुत ज़्यादा हम जो प्यारा है ऐसा बोलते हैं वो लोग. तो इन दैट वे लाइक बहुत प्यारी हो. थैंक यू. तो उसी हिसाब से सिंस आप बता रहे थे कि आप अरुणाचल आइडल में जाके आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत सीखा है. सो अपकमिंग जो सिंगर्स है जो गाना गाता है तो उन लोगों के लिए कुछ मैसेज देना चाहते हैं कि दे शुड मीन स्ट्राइव फॉर अरुणाचल आइडल सो दैट उन लोग को कुछ ग्रूम हो सके, खुद को ग्रूम कर सके, ऐसा कुछ मैसेज देना चाहते हैं? या डेफिनेटली. अगर लेकिन वो लोगों के लिए मैसेज है मेरा तरफ से, अगर आपको सिंगिंग में कुछ करना है तो पहले से ही बहुत ज़्यादा तैयारी करके लाइक कोई भी कंपटीशन में रैंडमली मत जाओ ना. पहले प्रिपेयर करके और उसी हिसाब से फिर क्योंकि सिंगिंग में आपको एक्सेल करना है तो पहले प्रिपेयर अच्छे से करके उसके बाद कंपटीशन पे भाग लो. क्योंकि तब जो क्या है कि आपका जो एक्चुअल वाला रियल पोटेंशियल जो पूरा बाहर निकलता है और इन दैट वे यू कुड एक्चुअली एक्सेल इन दिस फील्ड ना. क्योंकि मेरा केसेस में आई वॉज नॉट लाइक दैट. दिस वन फाइन इवनिंग वी हैपन टू ट्रोल अराउंड दिस गोम्पा मंदिर में ना. वहाँ पे मेरा मामा है और मेरा बहन, हम लोग तीनों लोग ऐसे ही जस्ट जा रहा था तो वहाँ पे बहुत सारा भीड़ लगा हुआ था एंड देन पीपल वेर लाइक वहाँ बैनर भी लगा हुआ था ऑडिशन के लिए करके. देन मेरा मामा बोला कि तुम भी जाके ट्राई करो इन लाइक जोकिंग मैनर. तो हम बोले कि सच्ची में चला जाए करके. एंड ऐसे करके ही लाइक आई हैपन टू पार्टिसिपेट. आई वाजंट मेंटली प्रिपेयर्ड एंड आई वाजंट लाइक प्लानिंग टू पार्टिसिपेट इन दिस शो. लेकिन ऐसे करके एक्सीडेंटली हो, ऐसे करना नहीं चाहिए. अगर प्रिपेयर होके अगर हम पहले से ही रियाज करके अगर आता तो आई कुड हैव विन द शो. कभी माइंड में यस आई वाज सपोज्ड टू कम इन दैट वो पॉइंट में आने वाला था कि आपको ऐसे आप सोचते हैं कि काश मैंने भी थोड़ा प्रिपेयर करके गया होता तो आई वुड हैव वॉन दैट टाइटल. ऐसे बी सीरियस मतलब पूरा अगर लाइक शॉर्ट में बोलो तो लाइक कुछ भी चीज करेगा तो सीरियसली लाइक ना करना है. ओके सो हम आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद.
So welcome back after a short break. Oh, you look amazing. Oh, thank you so much. Actually जो हम अभी जो कपड़ा पहन रहे हैं, it's a Pomo waistcoat जो कि निशी ट्राइब का है, and it is designed by मिली इंदिरा दांगो. जो ये जो कपड़ा है, ये ब्रांड का नाम इंदिरा का नाम से है, and ये जो मिली इंदिरा दांगो है, she is official designer partner of the Tyson Talk Show. So yeah, आगे बढ़ेंगे अभी. So I will move to the next question. अब जैसे कि पहले आपने बताया कि एक समय आपका बहुत बहुत ख़राब समय था, तो उस समय कभी आपने ख़राब हैबिट कुछ एडिक्टेड अभी कुछ हैबिट लिया? क्योंकि ऐसा होता है कि लोग स्पेशली यूथ्स लोग मीन्स कुछ हो जाता है, डिप्रेशन ऐसे कुछ होता है, तब यूजुअली वो लोग ख़राब चीज़ ख़राब आदत लेता है. सो कभी आपका माइंड में कभी आया, कभी हुआ है वो सिचुएशन? ओके, सबसे पहले तो ना आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनीवन, सो नो ऑफेंस. लेकिन हमको ऐसा लगता है कि ना जो लोग बहुत लेकिन हर किसी का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है. आई एम नॉट इग्नोरिंग दैट. लेकिन हमको बस मेरा पर्सनल ओपिनियन, हमको ऐसा लगता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा हार्डशिप से गुजर के कुछ गलत कमिट करता है और कुछ एडिक्शन में चला जाता है, हमको ऐसा लगता है वो लोग पहले से ही ऐसा ट्राई करने मन था होगा, लाइक मे बी एक्सपीरियंस करने मन था होगा, इसलिए करता होगा, ऐसा लगता है. क्योंकि मेरा दिमाग में कभी ऐसे नहीं था, और बचपन से ही हम जो चर्च गोइंग किड था, एंड देन ऐसे करके चर्च का बैकग्राउंड जो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करा है ऐसा चीज़ में कभी इंडल्ज नहीं होने में. तो बहुत लाइफ में हार्ड शिप देखा है हम भी. ऐसे नहीं है कि जस्ट वो पर्टिकुलर मोमेंट नहीं था जो हम अभी बताए, उससे बढ़कर भी लाइक फैमिली इश्यूज हो गया, रिलेशनशिप हो गया, बहुत देखा है. लेकिन आई हैव नेवर कमिटेड सच सॉर्ट ऑफ इंडल्ज माई सेल्फ इन सच सॉर्ट ऑफ थिंग, और कभी मेरा ऐसे गया नहीं. इसलिए मेरा एक्चुअली दिस कॉलेज टाइम में मेरा एक दोस्त हुआ करता था, रूपा, तो वो बोलता था कि आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट लाइक गर्ल शी हैड एवर लाइक मेट. वो ऐसा करके बोलता था, बिकॉज उसको पता था कि मेरा सिचुएशन कैसा है. बट इतना हार्ड सिचुएशन होते हुए भी आई वॉज लाइक ऑल लाइक काम, और मतलब ऐसे दूसरा जो जैसा हरकत नहीं कर रहा है, पागलपन वाला जो भी कोई लोग हैंग आउट करना शुरू कर देता है when you don't mean this real वाला कनेक्शन है ना नहीं है बट ऐसे ही हैंग आउट करते हैं. एंड देन फिर उसके बाद में अल्कोहल काइंड ऑफ ये सब लोग भी करता है ऐसा वाला, बट आई नेवर डिड दैट. Give me high five. Yes. So actually I know you are that वो टाइप का हो है, so I know आप कभी नहीं करेगा. So इसीलिए like I just through this आपके द्वारा मीन्स आपके माध्यम से जो ऑडियंस को भी मैं बताना चाहता, दिस इज नॉट सोल्यूशन नहीं है ये, क्योंकि मैनी ऑफ द यूथ स्पेशली यूथ्स लोग ये मीन्स कुछ ऐसे सिचुएशन में गुजर के दे यूज्ड टू अडॉप्ट बैड हैबिट्स एंड कुछ जैसे कि आपने बताया हैंग आउट करना शुरू कर दिया, खराब हैबिट ना. सो दिस इज नॉट द सिचुएशन, आप लोग भी एक एग्जाम्पल है. So yeah, not a great example, but yeah, हमको तो जो लगता है वही करते हैं बस हमेशा अपना कंट्रोल को नहीं खोना चाहिए. हमको तो ऐसा लगता है कंट्रोल हम लोग कई बार खो देते हैं, लेकिन क्या एक्चुअल में चाहिए ना, वो अगर नहीं मिलने पर कंट्रोल खो देते हैं. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस चीज़ को लेकर हम लोग जो गलत वे में फिर चला जाए. दैट डजंट मेक एनी सेंस. यस. So alright, तो आगे बढ़ेंगे. Yes, please. So आपका obviously आपका YouTube में comments लोग आता है, तो आप पढ़ता है? Yes, of course. So वहाँ पे bad comments भी आता है? Yes. So तो आपको कैसे feel होता है? हमको कुछ भी feel नहीं होता, to be honest. हमको ऐसा लगता है कि actually ना जो लोग bad comments होता है, they are bad ऐसे देखने पर, but they are not बैड एक्चुअली. अगर दूसरा एंगल से देखो तो हाउ आई विल एक्सप्लेन, प्लीज गिव मी अ टाइम. तो कहीं ना वो बैड वाला कमेंट्स में ना सच्चाई भी छुपा हुआ होता है, एंड वी शुड नॉट इग्नोर इट. क्योंकि वो चीज़ हम लोग को कभी कभी इतना बुरा लगता है, क्योंकि कभी कभी बोलते हैं ना सच्चाई जो करवा होता है बोलकर भी बोलते हैं ना, लेकिन नॉट नेसेसरीली हर बैड कमेंट जो बेस्ड ऑन लाइक ट्रूथ का बेस्ड में नहीं होता है. बट कुछ ऐसे बैड कमेंट्स होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको कोई बोल दिया मेरा रिसेंट वाला व्लॉग में, ओह ये तो अच्छा नहीं था, यू कुड हैव डन बेटर, साउंड सिस्टम इतना पुअर है, क्या है वो बैड कमेंट है. लाइक उसमें इतना बैड होकर भी बैड नहीं है, और क्या ये शो है इतना बकवास है, ऐसे सवाल जो बोलता है वो
दूसरा एंगल से देखो तो भी हाँ ऐसा भी है, अगर वो जो एक्चुअल वाला सीन को अगर जो नहीं जानकर है, क्योंकि साउंड सिस्टम जो पुअर था तो उसमें आउटकम जो जितना बेटर वे में आ सकता था नहीं आया है, तो उसको वही जो दिख रहा है जो वो बोल रहा है ना, तो उसमें गलत भी नहीं है लेकिन वो कम्प्लीटली सही भी नहीं है। तो उसी वजह से अगर कुछ चीज़ गलत कमेंट आते हैं तो आई टेक इट एज लाइक लेसन, और हमको लगता है कि नेक्स्ट टाइम पे हम जो इसको सुधार के और इसको बेटर मैनर में पेश करेगा, ऐसे कोशिश होता है हमेशा ना। तो वो बैड कमेंट जो बैड नहीं रहता है एक्चुअली, वो जो काइंड ऑफ मोटिवेशन वाला भी एक वो होता है, जरिया होता है ना। तो उस हिसाब से या So you took all the bad comment positive वे में ले लेते हैं। बहुत पॉजिटिव नहीं होते हैं, ऐसे बोलना भी ज़्यादा ही वो हो जाएगा, यू नो। ऐसे नहीं, कभी कभी चुभता भी है, दुख भी लगता है, बट क्या कर सकते हैं, जो है वो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना ही द बेस्ट थिंग। ओके, सो आप कमेंट्स पे आप इंस्टाग्राम कमेंट्स पढ़ती हो? इंस्टाग्राम पूरा तो नहीं पढ़ता है, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम कमेंट्स आते हैं, बट सब में नहीं पढ़ते, लेकिन यूट्यूब हाँ पूरा थरोली उसको तो हाँ थरोली। सो एक्चुअली हम थोड़ा होमवर्क करके आए हैं। so अब अभी जैसे कि आप मैंने बहुत कम आप रिप्लाई देता है, सो आई जस्ट डन सम होमवर्क, क्योंकि अक्सर नहीं होता है, क्योंकि आई यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम गुवाहाटी, तो सुबह को हम पहुंचता है, दिन भर शूट करके शाम को वापस चला जाता है, सो आई डोंट हैव एनी टाइम, मींस उतना समय नहीं मिलता है मुझे। सो आज थोड़ा समय मिले तो आई डिड होमवर्क। जस्ट यू हैव टू, आपको कमेंट्स आपको हम बताएगा, सो यू हैव टू गिव रिएक्शन। ओके, एक दो कमेंट मैंने स्क्रीनशॉट लिया, so I want you to give reaction on that. Okay, so मैं नाम नहीं बताऊंगा। Okay. कितने क्यूट हो यार आप? You have to give reaction. I mean like मेरे रिएक्शन तो यही है। कितने क्यूट हो आप? I don't know, आप लोग को बोलते हैं ना, जो सुंदरता और जो चीज़ जो लोग अप्रिशिएट करते देखे ना, वो लोग का एक्चुअली जहन और वो लोग का दिमाग ही एक्चुअली अच्छा होता है कि वो दूसरे का ऊपर मतलब अच्छा चीज़ देख सकते हैं। तो इट इज़ नॉट मी who is cute, it is your mentality that is really cute. So sweet. Yeah. Okay, so the second comment is, you look like Yami Gautam. Oh really? ये नाम भी Yami Gautam. Name wise, yeah, name wise. Looks wise, I got chinky eyes, sorry. नहीं, like यामी गौतम कभी आप सच में भी लगती हो। Oh really? Yes. Oh wow, that's like, thank you. Really appreciate it. Okay, the third comment. I just like you, Yami. Heard. Always, just a second. I just love you, Yami. Heard. Always sees your vlogs. It's so real. But I don't know why I found your iPhone missing vlog somewhat fake. Just want to clear it with you. I'm sorry if it is true. Anyways, just want you to be happy. Oh, well, I feel like जो भी ये comment करा है वो मेरा genuine follower है. I feel like that, and I want to clear you. It was not a fake because you already mentioned सबसे beginning में कि like हम बहुत genuine है करके, and आपको जो दिखता है वही है. I don't fake anything, और I've been always this person जो अंदर है वो बाहर है, वैसे वाला है। जो आप ऑलरेडी फॉलो करते हैं तो जानते हैं हमको, राइट, कि मेरा व्लॉग्स में भी जो भी हो, आई डोंट फेक इट। और ये सच्ची में हुआ था, मेरा फ़ोन गायब हुआ था, कोई डेफिनेटली ले गया था, एंड देन बाद में उन्होंने खुद से मुझे रिटर्न किया, एंड देन या आपको खुद आके रिटर्न किया? यस, खुद आकर रिटर्न किया, खुद आके कन्फेस किया, एंड देन बोला कि लाइक ऐसे ले गया था करके, एंड देन आई रियली अप्रिशिएट इट, एंड आई डिडंट से एनीथिंग। जो भी ले गया था उसको मैंने कुछ नहीं बोला, जस्ट ऐसा बोला कि बहुत अच्छा हो गया ये मेरा साथ और आप मेरे से ले गया ना, बिकॉज बाकी से ले जाता तो शायद अननेसेसरी सीन भी क्रिएट हो जाता और बहुत सारा यू नो लाइक वो होता है शेमिंग वाला, वो जो करते हैं ना वो करता, लेकिन हम तो समझता है क्योंकि ना, और कोई नहीं, हमसे स्टार्ट हुआ है, कोई नहीं, और आई एम श्योर आप हमसे ऐसे चीज़ किया है ना और हम फॉरगिव करते हैं, और इससे हम दोनों का बॉन्डिंग जो इनफैक्ट बढ़ जाएगा रादर देन टुकड़ा होने से अच्छा है। बिकॉज कहीं ना कहीं आप मेरा नेचर को कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किया, यामी को रिटर्न दे देने पर तो यामी तो माइंड नहीं करेगा, लेकिन वो हमको फॉरगिव कर देगा और इस हिसाब से चलेगा करके आप कहीं ना कहीं ये चीज़ देखा होगा ना, तो उसी वजह से हमको रिटर्न किया है और हम एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव कर रहे हैं। इससे हम दोनों का कुछ नहीं रिलेशन ख़राब होता है, इनफैक्ट हम दोनों का बढ़ेगा। और यू नो
आई एम वेरी श्योर कि इसका बाद से आप आगे दोबारा कभी ऐसे नहीं करेगा करके. Okay. Yes. Okay, the next comment. काश आपसे मेरी शादी होती. शादी. आई थिंक काश, पता नहीं क्या रिएक्शन दूँ इसको. दिस इज सो लाइक आई डोंट कैसे शादी. आपको अगर हमें वो क्वालिटी देखकर अगर आप बोल रहे हैं तो आई रियली अप्रिशिएट इट. थैंक यू. क्योंकि ज़रूरी नहीं है जितना भी आदमी अच्छा हो, वो जो लाइफ पार्टनर वाला मटेरियल हर किसी का अंदर में नहीं होता है, राइट. और वो चीज़ को डेवलप करना पड़ता है इंसान को. और आपको अगर हमें वो चीज़ ऑलरेडी दिखे, अगर आप ऐसे बोल रहे थे, आई रियली अप्रिशिएट इट. एंड देन अभी के लिए तो सिंगल है, फॉरएवर सिंगल. आई डोंट नो. So forever single ये तो possible नहीं है, but what kind of guy would you prefer in future? जो मेरा गलत को देखकर हमको बता सके ये गलत है, और हमको जो अच्छे से संभाल पाए. एंड देन जो मेरा सोल को देखे, नॉट माय बैकग्राउंड, लाइक ना मेरा बैकग्राउंड पे ना जाए. और वैसे भी स्किन, ये तो बहुत कॉमन सा चीज़ है. स्किन तो वैसे भी बाद में रिंकली हो ही जाना है, तो उस इट डजंट मैटर. बस मेरा थ्रू एसेंस जो मेरा सोल है, राइट. और उस चीज़ को पहचानो, और उस हिसाब से हमको रिस्पेक्ट और प्यार करो. लाइक नॉट माय बैकग्राउंड, डोंट जज माय बैकग्राउंड. बस. बहुत अच्छा जवाब था. ओके, द लास्ट कमेंट. यू लुक फेड एंड मोर ब्यूटीफुल दिस डेज. I was never fat, by the way. That is so wrong to say that. Fat मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ. सॉरी टू आपका उसको डिनाई करने के लिए. मेरा शक्ल जो थोड़ा शायद गोल है, चबी है, तो जब हम जंपर पहनते हैं तो फैट नज़र आता है. लेकिन जब हम टाइट स्किनी कुछ पहनते हैं तो आई लुक स्लिम. So maybe it is because of that. So I am not fat. Yes, you are not. अब सिर्फ फोटो में देखा है, so अभी रियलिटी में हम भी देख रहे हैं, so she is not fat. Yes. Okay. Thank you. So this was the comments. Okay. तो आगे बढ़ेंगे. So आप ट्रैवल करते हो, right? So when you travel, कभी इनसिक्योरिटी कभी फील होता है आपको? Oh, never. Never. बिल्कुल भी इनसिक्योरिटी नहीं फील होता है. जस्ट कभी कभी लाइक जस्ट नेचुरल वाला जो चीज़ जो लड़की लोग का साथ होता है, दिस मंथली वाला जो चीज़ होता है, तब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है. एंड अदर देन दैट आई नेवर फेल्ट अनईजी और एनीथिंग. या बहुत खुश अपने आप में मस्त, और ड्राइवर के साथ में गाना बजा के गा के ये सब करके. आई लव ट्रैवलिंग. You love traveling. Someday I would love to travel with you. Oh, if you give a opportunity. Yeah, why not? Okay. So आगे बढ़ेंगे. अब आपके साथ अभी क्या लाया आपने? सेलफोन एंड माय बैग, पाउच में. हाँ. Okay. लिप बाम. चेक नहीं करेगा, बट आप बता सकेंगे आप बैग में क्या लाई हो, क्या आपके साथ क्या लेती हो? मेरा पर्स है वहाँ पे, एंड छोटा सा एक मिरर है. नॉर्मली कैरी नहीं करते, बट आज कैरी किया क्योंकि आज बहुत धूप में आ रहा था, तो पसीना पोंछते समय में देखने के लिए वो लेकर आया. एंड देन वही है बस, पर्स. एंड पर्स में मेरा पूरा एंटायर फैमिली का फोटोग्राफ्स है. बस वही है. ओके, बहुत स्वीट. आप हर समय कैरी करते हो अपने मम्मी पेरेंट्स का पिक्चर? ऑलवेज देयर. या. सो आगे बढ़ेंगे. YouTube वीडियोस आप तो लाइक देखते हैं, दूसरा का फॉलो करता है. सो एनी पर्टिकुलर यूट्यूबर्स आप जिसको रोज फॉलो करते आ रहे हो? एक्चुअली ना बहुत ज़्यादा फॉलो तो हर समय में नहीं करता है, लाइक ना, बट करता है डेफिनेटली बहुत लोग को. आई थिंक मोनू हो गया, लेंजिंग हो गया, करका हो गया, उसके बाद में जुमकेन हो गया, जेपीटी हो गया, कायुम हो गया. ओह माय गॉड, हम तो सबको ही फॉलो करता है थिंक. हाँ, उसका तबाया माना हो गया लड़की वैसे, उसके बाद में पू हो गया व्लॉग्स. सबको फॉलो करते हैं हम तो. इट्स कभी कभी ना टाइम मिलता है, क्योंकि हम भी अपना खुद का कंटेंट क्रिएट करना होता है, राइट. और जो लोग कंटेंट क्रिएटर, वो लोग को बहुत पता है कि वो लोग हर समय पे फ्री नहीं होता है. वो लोग
जब फ्री हो रहा था वो भी सोच रहा होता है नेक्स्ट हम कौन सा टॉपिक पे करेगा, वो वाला चीज़ में बिजी रहता है, तो इतना कॉन्स्टेंटली ना फॉलो तो नहीं करते, बट आई टेंड टू फॉलो देम। या सो लाइक जो यूट्यूब वीडियोस होता है लाइक वी ऑडियंस को देखने के लिए बहुत आसानी होता है राइट, लाइक इट्स स्पेशली जब लोग सक्सेस हो जाता है तब लोग फॉलो करना शुरू करता है, उसको वीडियो को अप्रिशिएट करना शुरू करता है। सो व्हाट वेयर मींस जो चैलेंज आप फेस किया है स्टार्टिंग लाइक ये कंटेंट बनाने में, क्या चैलेंजेस था आप जो फेस किया है? ओह माय गॉड, एज ए यूट्यूबर? या एज ए यूट्यूबर जो आपको गियर चाहिए होता है, लाइक इक्विपमेंट्स जो चाहिए होता है, वो चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं था, और बिल्कुल भी नहीं इन द सेंस लाइक टोटली नहीं था। आई जस्ट गॉट दिस सेल फोन मेरा पास में था, वो भी बेचारा से बहुत पुअर वाला, बट स्टिल वो चीज़ से मैनेज करता, और टेबल था और बुक था, बुक को ऐसे से पाइल अप करके रख के वहाँ पे मैनेज करना एंड एवरीथिंग, वहीं से स्टार्ट हुआ। और इनिशियली बिगिनिंग में हर कोई ये फेस करता है आई थिंक, तो मेरा भी यही था, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। और जब वहाँ पे कैमरा को लगा दिया, यहाँ पर हम कुछ कर रहे हैं, एंड देन जब साउंड नहीं आ रहा था, इट वाज सो फ्रस्ट्रेटिंग। देन फिर जाके धीरे धीरे करके फिगर आउट किया क्या ज़रूरत होता है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, और कैसे कैसे करने, धीरे धीरे ग्रेजुअली। और अभी तक भी आई डोंट हैव द ऑल दोस लाइक इक्विपमेंट्स, बट या जैसे तैसे करके अभी भी गुजारा चल ही रहा है। Do you manage your own equipments by your own? yes, जो भी मेरा यूट्यूब से इनकम हुआ था उसी से ही यूट्यूब का सामान खरीदा, और छोटा मोटा गिग्स इधर उधर होते रहता है राइट, शोज वगैरह होता है, वहाँ से जो भी अर्न किया है, तो उससे लाइक जो भी है रिंग लाइट वगैरह एंड सेटअप और बैकड्रॉप और जो भी है वो सब इक्विपमेंट्स, गिटार इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब लेना, ये सब हाँ खुद से ये सब करके। Okay, so whom do you take as an idol? Idol in a career or like as a person, like कैसे? Both up. Both ना, career wise तो I think मेरा mom को actually I look her as an idol, I consider her as my idol, क्योंकि मोम जो हर समय पे ना जितना भी मुश्किल से भी मुश्किल सिचुएशन को जो बहुत अच्छे से टेकल अप किया, और उसी हिसाब से हम लोग को भी मोल्ड करते हुए वैसे ही दिमाग में भी बिठाया है, लाइफ जो हार्डशिप का साथ ही गुजरता है करके, एंड देन उसी हिसाब से जो भी हम परसू किया। एंड मेरा मोम एक्चुअली गाती भी हैं, तो उसी से ही आया ये जो जीन जो पास ऑन हुआ है, जो भी मैं थोड़ा बहुत गाती हूँ तो उसी से ही आया है। तो माय मोम is the soul, person who might. So जैसे कि हम स्टार्टिंग में बताया कि स्पेशली दिस एपिसोड इज फॉर ऑल द मदर्स। Yeah. So really आप जैसे कि आपका आइडल मम्मी है, so मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी का लाइक हर एक इंसान का आइडल मम्मी होना चाहिए। Yeah. So okay, आगे बढ़ेंगे, रैपिड फायर राउंड, आर यू रेडी? Oh my god. बहुत I don't know. Okay, let's. So but like you थोड़ा जल्दी रिप्लाई बताना है। Okay. Let's get into it. Describe yourself in 5 words. Pause. I am very cheerful, good heart, hardworking, loyal, and honest. ऐसे लग रहा है हर चीज आपके पर है। Yes, of course, मेरे ही बारे में पूछ रहे थे। Okay. Favorite TV show? फेवरेट टीवी शो रिटर्न ऑफ द सुपरमैन। ये टीवी शो नहीं है एक्चुअली, ये यूट्यूब में है एक्चुअली, ये कोरिया में ये टीवी शो है आई थिंक, लेकिन ये जो रिटर्न ऑफ द सुपरमैन बच्चा लोग के ऊपर में बेस्ड है, जहाँ पे बच्चा लोग को फॉर 2 days पापा लोग का साथ में रख देते हैं, एंड इन्फेंट लोग को, तो उसको पापा को संभालना होता है। एंड आई लाइक किड्स, आई लव किड्स एक्चुअली, तो उसी वजह से आई वॉच देम। एंड टीवी शो आई डोंट थिंक लाइक, आई डोंट नो, ओ सारेगामापा लोग हो गया जो भी, हाँ ये लोग, हाँ। ओके, तो अब सिंस आप सिंगर हो तो इसको फॉलो करेंगे। सो एनी हेड मोस्ट जो कि आपको पसंद नहीं आता है, एनी शोज? ऐसे तो कोई शोज नहीं है, एंड देन आई डोंट वॉच टीवी मच एक्चुअली, तो उसी वजह से। व्हाट स्केयर्स यू द मोस्ट? Scares me the most? People. Yeah, people scares me the most actually. Because describe कर पाएगा? Yes, because हम जो ना हमेशा ना बातों में आ जाते हैं, मतलब हम जो तो क्योंकि मेरा माँ हमेशा फिर ये बोलते कि इंसान खुद जैसा होता है
वो दूसरों को भी वैसे समझता है, ऐसे बोलते हैं। तो सेइंग दैट आई एम नॉट सेइंग कि पहले फिर बाकी जो भी लिसनर्स है और जो भी व्यूअर्स है, आई वांट टू क्लियरिफाई दिस, आई एम नॉट ब्रैगिंग अबाउट माई सेल्फ, और हम जो खुद को बहुत ज़्यादा ऊंचा बनाने के लिए भी कोशिश नहीं कर रहे, लाइक जो हम है वो है। और तो आई एम वेरी ऑनेस्ट, जैसे कि थोड़ा पहले आप रैपिड फायर में बताया, एंड वेरी आई एम एक्चुअली लवेबल काइंड ऑफ पर्सन एज वेल। और ऐसा होता है कि तो हम ऐसा है तो बाकी को भी ऐसा सोचते हैं कि वो भी ऐसा होगा, तो पीपल से हमको इसलिए डर लगता है क्योंकि फ्रंट से आके वो लोग जो बहुत अच्छा बात कर देगा हमको, एंड देन हमको लगता है कि ओह ये तो सच बोल रहा हूँ, क्योंकि हम जब भी कोई कुछ भी बात करते हैं तो आई ऑलवेज मीन इट, और जब भी हम कुछ भी बोलते हैं तो आई ऑलवेज मीन इट, और वो चीज़ मेरे दिल से निकलता है और हमको सब चीज़ समझ के हम बोलते हैं, राइट। तो वो बहुत जेन्युइन होता है, लाइक ना। और जब इंसान हमको ऐसा बोल देते हैं तो हमको भी लगता है कि वो सही बोल रहा है, एंड आई tend to like fall for it, and then you expect something and कुछ और है। I don't expect anything, but जो हमको deliver कर रहा है at that moment, I consider that as a like genuine or true consider करता है, and then बाद में it turn out to be something else। हमेशा ऐसा होता है मेरा साथ में, तो इसलिए people से डर लगता है हमको ना, क्योंकि वो लोग सामने बहुत अलग होते हैं, देन बाद में ना जाकर वो लोग टर्न आउट टू बी समथिंग एल्स, तो इसलिए people scares me the most. Okay. Yeah. Summer or winter? Winter. Why? Because वहाँ बहुत cold होता है और वहाँ everything like बहुत ज़्यादा काम होता है, I think. Yeah, peace होता है उसी वजह से। So this was the last rapid fire round. So अभी हम लोग का एपिसोड खत्म होने वाला है, कुछ एक दो क्वेश्चन बचा है। Okay. So आप गवर्नमेंट जॉब प्रीफर करता है कि सिंगिंग करियर? अगर जब when I think about my parents, हमको उनको देखना होता है, तो I sometimes think कि ओह ये सब चीज़ को छोड़कर अभी हमको गवर्नमेंट जॉब प्रीफर परस्यू करना चाहिए, उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए सोचते हैं। बट जब मेरा मोम का सपोर्ट लाइक देखता है तो हमको लगता है कि इसी में ही करना चाहिए, तो जिसमें मतलब हमको एक्चुअल में इंटरेस्ट है, और अगर हम इसमें पूरा अपना जान दे देगा तो लाइक हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा लगता है हमको। तो थोड़ा सा कभी कभी 50-50 सिचुएशन हो जाता है, राइट। लेकिन हमको ऐसा लगता है हमको अपना दिल को ही जो भी मतलब ना इंटरेस्ट है उसको ही फॉलो करना चाहिए सोचते हैं। सो यस, आप जो बोले अभी जो कर रहे हैं, मे बी आपको आई विश यू वेरी बेस्ट। मैं भी चाहता हूँ कि आप जो कर रहे हैं वही आप अच्छे से करें, एंड वहीं पे आप थोड़ा whatever you have just give it, since your parents are also so supportive. Thank you so much. So any future planning आपका? Any future planning, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है और मेरा मोम को बीच में ले जाना है, उसको जो बिकिनी पहना के ऐसे लिटाना है बस। Okay. Yeah. That was good. Yes. Okay, so through this प्लेटफॉर्म ये जो टाइसन टॉक शो है, इसके माध्यम से लाइक वुड यू लाइक टू शेयर एनी मैसेज टू द व्यूअर्स जो यहाँ पे जो देख रहे हैं ऑडियंस लोग? वही कि हमेशा जो आप लोग जो दिखता है उसको मानने ज़रूरत नहीं है, और हमेशा अपना दिल का सुनो। लेकिन जब आपका साथ में कभी भी बुरा हो जाता है तो प्लीज़ डोंट टर्न आउट टू बी समवन एल्स जो आप नहीं है। हमेशा अपना आप में रहो और अपना ओरिजिनलिटी और अपना रियल ट्रू सेल्फ को मत खो दो, क्योंकि आपका क्वेश्चन पूछने के हिसाब से आई गेट टू नो कि पीपल टेंड टू चेंज ना, और जब बुरा सिचुएशन आने पर वो लोग किसी इन डिफरेंट सिचुएशन में जो वो लोग फेमिलियर नहीं है मे बी, और वो लोग जो वो नहीं है उसमें इंडल्ज होता था, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। जो भी है हार्डशिप हर किसी को झेलना पड़ता है, लाइफ इज़ ऑल अबाउट हार्डशिप, लेकिन साथ ही साथ वी शुडंट फॉरगेट दैट कि हैप्पीनेस ऑलवेज कम्स अलोंग, सो या ऑलवेज स्टे पॉजिटिव। Such good words. So we have come to our end part. So आप बहुत अच्छा गाना गाती हो। It's a request, not a question. ऐसा है क्या? हमको नहीं मालूम था। From entire the Tyson Talk Show family, एक छोटा सा लाइन आप गाना गा दीजिए ऑडियंस के लिए। ऑडियंस के लिए? ओके, मेरा फेवरेट सॉन्ग है एक्चुअली, ऑफ कैमरा में हम लोग नहीं करने वाला था राइट ये, बट एनीवे फंसाई थे आप हमको। आई नो ऑफ कैमरा में उसने मना किया था, लेकिन कैमरा में वो मना नहीं कर पाएगी इसलिए। हाँ, बहुत चालू होस्ट है। वेल, आप बहुत परफेक्ट होस्ट है इसलिए आप ऐसा कर रहे हो। ओके, थैंक यू सो मच। ये क्योंकि बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है गाना,
तो इसलिए आई वुड लाइक टू एज सॉर्ट ऑफ मैसेज का जैसे ना, तो जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। इसलिए जब भी प्रेजेंट में जियो और अच्छे से जियो विदाउट हर्टिंग एनीवन। यस, आई वांट यहाँ पे ये स्टूडियो पे जितना भी आदमी है, आई वांट टू क्लैप फॉर हर प्लीज। थैंक यू। So we have a small token of love from Tyson Talk Show Oh, family. really? You're so special. So this is for a small token of love from Tyson Talk Show family. Thank you so much. आपको कुछ आ रहा है फैम ने? I want you to give this Oh, one. that is so sweet. Thank Yeah. you. Welcome. You're Thank you such a so sweetheart. much. So- You are sweetheart too. Thank you. So this was Yami Puri. So she's आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा and thank you so much for joining us. So आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है. So thank you so much. आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा सर। Pleasure meeting you. सच कभी. Yeah, So same here. this was the episode with Yami Puri. So मिलते हैं कुछ अगले एपिसोड के साथ, some exciting episode. Thank you so much for watching this episode. See you on next episode. Love you all. Bye.